हाउ टू मल्टीप्लाई मनी। जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी रूप में पैसा कमाता है। कोई नौकरी करके, कोई व्यापार करके, कोई मेहनत करके, कोई हुनर के बल पर। लेकिन क्या सिर्फ पैसा कमाना ही काफी है? नहीं। असल सफलता तब आती है जब पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर दे। पैसा बढ़ाया कैसे जाता है? पैसा गुणा कैसे होता है? क्या ये सिर्फ अमीरों की चीज है? नहीं, ये आदतों, अनुशासन और सोच का खेल है। और आज से हम इसी खेल को समझना शुरू कर रहे हैं। ये सफर शुरू होता है अपने पैसे के साथ रिश्ते को समझने से। सही सोच। पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक ऊर्जा है। पैसा उस जगह बहता है जहां उसका सम्मान होता है, जहां वह सही तरीके से रखा, समझा और उपयोग किया जाता है। जिसके मन में पैसे के लिए डर है, कमी का भाव है, वो चाहे जितना भी कमा ले, उसका पैसा रुकता नहीं। लेकिन जो इंसान पैसे को एक उपयोगी साधन की तरह देखता है, वो धीरे धीरे पैसा बढ़ाना सीख जाता है। पहला सिद्धांत, पहले बचत फिर खर्च। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरी पूरी तनख्वाह खर्च हो जाती है, बचता कुछ नहीं। सच ये है कि बचत कभी बचने से नहीं होती, बचत निकालने से होती है। कमाई जैसे ही हाथ आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा, चाहे छोटा ही क्यों न हो, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए अलग रख दो। ये हिस्सा मंदिर के दान की तरह पवित्र होना चाहिए। ना इसे छूना है, ना खर्च करना है, बस इसे बढ़ने देना है। यही छोटी छोटी बचतें आगे चलकर पहाड़ बनती है। दूसरा सिद्धांत, पैसा खर्च मत करो, पैसा लगाओ। एक बड़ा अंतर है खरीदना और लगाना। खरीदना मतलब पैसा खत्म, लगाना मतलब पैसा वापस आएगा। अमीर लोग पैसा उन चीजों में लगाते हैं जो भविष्य में आय देती है। साधारण लोग पैसा उन चीजों में खर्च करते हैं जो पल भर की खुशी देती है पर जेब खाली कर जाती है। जैसे एक महंगा फोन खर्च है, लेकिन उसे एडिटिंग, शूटिंग, ऑनलाइन कमाई के लिए उपयोग करना, ये निवेश है। महंगी कार खर्च है, लेकिन किराए पर देने के लिए छोटी गाड़ी खरीदना, ये निवेश है। महंगे जूते खर्च है, लेकिन किताबें, पाठ्यक्रम, कौशल, ये संपत्ति है। संपत्ति और खर्च का अंतर समझ लेना ही आधा खेल जीत लेने के बराबर है। तीसरा सिद्धांत, अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना आवश्यक है। आज का समय पहले जैसा नहीं है। कीमतें बढ़ रही हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं, और सिर्फ एक आमदनी पर टिके रहना खतरनाक है। जो लोग पैसे को बढ़ाते हैं, वे हमेशा पूछते हैं मेरी दूसरी आय क्या है, तीसरी आय क्या है। अतिरिक्त आय के छोटे छोटे जरिए, कोई हुनर सिखाना, मोबाइल से ऑनलाइन काम, छोटी मोटी सेवा, घर पर सामान बनाकर बेचना, आवाज से काम, वॉइस ओवर, लिखने का काम, वीडियो एडिटिंग, छोटा डिजिटल व्यापार। छोटा शुरू करो, धीरे धीरे यही आपकी बड़ी ताकत बन जाता है। चौथा सिद्धांत, चक्रवृद्धि, समय का जादू। चक्रवृद्धि वो शक्ति है जो दुनिया के अमीर लोग समझते हैं, लेकिन आम लोग अनदेखा कर देते हैं। चक्रवृद्धि कहती है आज का छोटा निवेश भविष्य का बड़ा धन है। अगर आप रोज केवल 20-30 रुपए भी अलग रखते हो, तो महीनों में ये सिर्फ राशि नहीं रहती, बल्कि ब्याज पर ब्याज का खेल शुरू हो जाता है। साल दर साल यही छोटा पैसा अपना आकार बदलता है। चक्रवृद्धि कहती है समय बिताओ निवेश के साथ, निवेश बिताएगा समय तुम्हारे साथ। पांचवा सिद्धांत, पैसा जितना सीखा जाए उतना बढ़ता है। कितना अजीब है, लोग पूरी उम्र पैसा कमाने में बिताते हैं, लेकिन पैसा चलाना कभी नहीं सीखते। और जो लोग पैसा सीख लेते हैं, वे कमाते भी हैं, बचाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। क्या सीखना चाहिए? कैसे बचत करें, कहां निवेश करें, कौन सी चीज बढ़ती है, कौन सी चीज नुकसान देती है, कैसे जोखिम कम हो, कैसे समझ बढ़े। पैसा सीखना पैसा बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है। छठा सिद्धांत, अपने पैसे का हिसाब लिखो। अगर आपको नहीं पता कि पैसा कहां जा रहा है,
तो पैसा कभी रुकेगा नहीं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट, क्या कमाया, क्या खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, कितना बचा, कितना लगाया, बस इतना करने से आपका दिमाग पैसे पर नियंत्रण बना लेता है। हिसाब रखने वाला इंसान कभी तंगी में नहीं पड़ता। 7वां सिद्धांत, सोच में बड़ा बदलाव लाओ। अगर सोच में डर, कमी, घबराहट हो तो पैसा बढ़ेगा नहीं। अगर सोच में अवसर, सीख और अनुशासन हो तो पैसा अपने आप बढ़ने लगता है। सोच कहती है, मुझे अभी शुरू करना है, छोटा ही सही, लेकिन कदम उठाना है। पहला कदम ही असली जीत है। यही कदम आगे चलकर आय को गुना बना देता है। रोजाना की आदतें जो पैसा बढ़ाती है। एक व्यक्ति अगर ये छोटी छोटी बातें रोज करे तो सिर्फ 1 साल में उसकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। सुबह 5 मिनट सोचो क्या नया सीखना है। दोपहर 10 मिनट कौशल सीखो। शाम अपने खर्च लिखो। रात अगले दिन की योजना बनाओ। ये 4 आदतें मिलकर आपके पैसे को उड़ान देती है। अंत का सार, पैसा गुणा करने का फॉर्मूला कठिन नहीं है। ये 3 बातों का योग है। 1 समझ, 2 अनुशासन, 3 सही दिशा में लगाया गया पैसा। अगर कोई व्यक्ति ये 3 बातें सीख ले तो चाहे कम कमाए या ज्यादा, उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब तक हमने समझा कि पैसा बढ़ाने की बुनियाद क्या है। सोच, बचत, निवेश और चक्रवृद्धि का जादू। अब हम पैसे को बढ़ाने के व्यवहारिक तरीकों, रोजमर्रा की आदतों, भावनात्मक नियंत्रण और मानसिक तैयारी को समझेंगे। क्योंकि पैसा सिर्फ गणित नहीं, ये दिमाग और दिल की समझ से चलता है। भावनाओं पर नियंत्रण, पैसा वही टिकता है जहां मन शांत होता है। बहुत से लोग पैसे को इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं रहता। थोड़ी कमाई हुई तो उत्साह में सब खर्च कर दिया, थोड़ा नुकसान हुआ तो घबराकर सब निकाल लिया। लेकिन जो लोग पैसे को गुणा करते हैं, उनका मन एकदम शांत, स्थिर और धैर्यवान होता है। वे जानते हैं यदि बीज को बार बार मिट्टी से निकालकर देखोगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। पैसे को भी समय चाहिए। समय में ही वृद्धि छिपी है। पैसा बढ़ाने का दूसरा चरण आदतें बदलना। मनुष्य जैसा करता है वैसा बनता जाता है। अगर आपकी दिनचर्या में पैसे के लिए समय ही नहीं तो पैसा बढ़ेगा कैसे? जो लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हैं उनकी कुछ आदतें बिल्कुल पक्की होती है। 1 सुबह सबसे पहले सीख। सफल लोग सुबह 10-20 मिनट सिर्फ सीखने में लगाते हैं। निवेश, कौशल, व्यापार की समझ या फिर किसी पुस्तक का एक अध्याय। 2 दोपहर में अभ्यास। सीखना तभी काम आता है जब उसका अभ्यास हो। काम के बीच 10-15 मिनट उस कौशल पर लगाते हैं जिससे भविष्य में आय बढ़ सकती है। 3 शाम में समीक्षा। शाम अपने खर्च और दिनचर्या की समीक्षा करते हैं। कहां गलती हुई, कहां पैसा फिसला, कहां सुधार हो सकता है। 4 रात में योजना। रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए एक छोटी सी योजना लिखते हैं। दिनचर्या छोटी लगती है लेकिन महीने के बाद यही दिनचर्या आपको आर्थिक रूप से बदल देती है। असली जीत कम पर भी गुजारा करने की कला। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनकी जरूरतें उनकी कमाई से आगे निकल जाती है। लेकिन असली बुद्धिमानी यह है कि अपने जीवन को कम में भी सुंदर और संतुलित बनाया जाए। कम में जीने का मतलब कमी नहीं बल्कि संयम है। जो व्यक्ति कम में भी संतोष पाता है वो बचत करता है, जो बचत करता है वो निवेश करता है और जो निवेश करता है वो पैसा बढ़ाता है। यही गणित है, यही सत्य है। पैसा बढ़ाने के 3 सबसे शक्तिशाली स्तंभ। पैसा 3 तरीकों से गुणा होता है। 1 आय बढ़ाना, नई चीजें सीखकर, नई सेवाएं देकर, नया मूल्य पैदा करके। 2 खर्च कम करना, अनुशासन से, अनावश्यक चीजों को हटाकर, जिम्मेदारी से खर्च करके। 3 निवेश बढ़ाना, लगातार, नियमित
और धैर्य के साथ। अगर ये तीनों एक ही दिशा में हो तो किसी भी इंसान का पैसा तेजी से बढ़ सकता है। डर और लालच पैसे के सबसे बड़े दुश्मन। पैसा बढ़ाने की कोशिश में दो भावनाएं सबसे बड़ी बाधा बनती हैं। एक, डर, निवेश करूं या नहीं, नुकसान हो गया तो, क्या यह सुरक्षित है। डर का मतलब है आप अवसर खो रहे हैं। दो, लालच, दोगुना पैसा मिल जाएगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, हर जगह पैसा चाहिए। लालच इंसान को नुकसान की ओर धकेल देता है। जो व्यक्ति इन दोनों पर नियंत्रण रख ले वो पैसा बढ़ाना सीख जाता है। पैसा दिमाग से चलता है, दिल से नहीं। वास्तविकता, अमीर बनना एक प्रक्रिया है, जादू नहीं। लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने की सोच रखते हैं, लेकिन हर बड़ी सफलता धीरे धीरे बनती है। पेड़ लगाने पर क्या वो अगले दिन फल दे देता है? नहीं, उसे पानी, धूप, समय और देखभाल चाहिए होती है। पैसा भी ऐसा ही है। नियमित बचत, सही जगह निवेश और चक्रवृद्धि का समय, इन्हीं से पैसा बढ़ता है। अपने दिमाग को अमीर बनाओ। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, दिमाग एक खेत की तरह है। अगर उसमें कचरा डालोगे, लालच, डर, जल्दबाजी, नकारात्मकता, तो उत्पादन खराब होगा। लेकिन अगर उसमें डालोगे अच्छी किताबें, सही लोग, साफ सोच, सटीक योजना, अनुशासन, तो आपका दिमाग पैसा खींचना शुरू कर देगा। अमीर दिमाग अमीर जीवन बनाता है, गरीब दिमाग गरीब जीवन बनाता है। अनावश्यक चीजों को ना कहना सीखो। बहुत लोग सिर्फ इसलिए कंगाल रहते हैं क्योंकि वे ना नहीं कह पाते। दोस्त ने बोला चलो बाहर खाना खा ले, परिवार ने बोला ये चीज खरीद लो, बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया ने बोला ये फैशन ले लो, दुकान ने बोला सेल लगी है, मौका हाथ से जाने मत दो। पैसा वही टिकता है जहां इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। अनावश्यक चीजों पर ना कहना आपको आगे बढ़ाता है। पैसे की मानसिक शांति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। पैसे के साथ काम करते हुए अपने मन और भावनाओं को संभालना सबसे जरूरी है। वो व्यक्ति अंत तक जीतता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है। धैर्य, शांत मन, नियमितता, सोच, ये चार चीजें पैसा बढ़ाने के मार्ग खोलती है। 10 साल बाद का खुद को देखो। अगर आज आप रोजाना 1-2 घंटे सीखने में लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा बचाते हैं और सही जगह लगाते हैं, तो 10 साल बाद आप वही नहीं रहेंगे जो आज है। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी और आपके पैसे की गति बढ़ेगी। 10 साल लंबा लगता है लेकिन बीतते देर नहीं लगती। और जो व्यक्ति 10 साल तक रोज थोड़ा थोड़ा जमा करता है वो चमत्कार कर देता है। असली सच्चाई, पैसा बढ़ाना हर किसी के बस में है। ये विज्ञान है, ये अभ्यास है, ये सोच है, ये निर्णय है। पैसा बढ़ाने के लिए ना किसी बड़े परिवार की जरूरत है, ना किसी बड़े शहर की, ना किसी बड़े अवसर की। बस 3 चीजों की जरूरत है। 1, रोज सीखना। 2, रोज बचाना। 3, रोज निवेश करना। पैसा बढ़ाने की यात्रा में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां इंसान को समझना पड़ता है कि असली दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं होती। असली दुश्मन उसकी अपनी आदतें, डर और गलत फैसले होते हैं। पैसा बाहर नहीं बढ़ता, अंदर बढ़ता है। सोच में, निर्णयों में और रोजमर्रा की आदतों में। पैसा बढ़ाने के लिए आपको पहले अपने पैसे की पहचान करनी पड़ती है। बहुत लोग ये मानते हैं कि पैसा सिर्फ हाथ में मौजूद नोट होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा समय, ऊर्जा, कौशल, रिश्ते और सोच भी होता है। जो जितनी चीजों का सही उपयोग करता है उसका पैसा उतना तेजी से गुणा होता है। ज्ञान का नियम, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। बाजार में 2 तरह के लोग होते हैं। 1, जो सिर्फ मेहनत करते हैं। 2, जो मेहनत और ज्ञान दोनों से कमाते हैं। मेहनत से आपको आमदनी मिलती है, लेकिन ज्ञान से आपको गुणा मिलता है।
आज के समय में जो व्यक्ति हर महीने कोई नया कौशल सीखता है, चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों न हो, वो अपने दिमाग की कीमत बढ़ाता है और दिमाग की कीमत बढ़ने से उसकी आमदनी भी बढ़ जाती है। आप चाहे किसी भी काम में हो, सेल्स, नौकरी, व्यापार, ऑनलाइन काम, अगर आप हर महीने 30 दिन में सिर्फ 4 दिन भी सीखने में लगाओ तो एक साल में आप अपनी आमदनी में लगभग 30 से 40% का प्राकृतिक बढ़ोतरी देखोगे। क्योंकि दुनिया उन लोगों को पैसे देती है जो सामान्य से बेहतर होते हैं। अवसर पहचानने की कला, पैसा वही होता है जहां लोग नहीं देखते। अमीर लोग अवसर को छोटे रूप में पहचान लेते हैं, गरीब लोग अवसर को बड़ा रूप देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति मोबाइल पर घंटों समय बर्बाद करता है, दूसरा उसी मोबाइल से ऑनलाइन कमाई शुरू कर देता है। एक व्यक्ति खर्च करने का मौका ढूंढता है, दूसरा निवेश करने का मौका ढूंढता है। एक व्यक्ति सोचता है कि जब पैसा आएगा तब शुरू करूंगा, दूसरा सोचता है जो है उससे शुरू करता हूं। अवसर कभी बड़े रूप में नहीं आता, वो हमेशा छोटे छोटे विचारों, छोटे छोटे कामों में छुपा होता है। पैसा उसी के पास जाता है जो उसे पहचानना सीख लेता है। डर पर जीत, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो जोखिम समझते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1, जो जोखिम से भागते हैं, ये लोग जीवन भर वही रहते हैं जहां से चले थे। 2, जो बिना सोचे जोखिम लेते हैं, ये लोग अक्सर पैसे खोकर पछताते हैं। 3, और जो जोखिम को समझकर निर्णय लेते हैं, ये लोग धीरे धीरे अपनी कमाई को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। जो भी पैसा बढ़ाना चाहता है उसे 2 बातें सीखनी पड़ती है: प्रशिक्षित जोखिम लेना और डर को नियंत्रित करना। डर 2 चीजें पैदा करता है, या तो इंसान को वही रोक देता है या उसे सही रास्ता ढूंढने पर मजबूर करता है। अगर आप अपने डर का विश्लेषण कर लो, क्यों डर लग रहा है, किस चीज से लग रहा है और उससे बचने का सही तरीका क्या है, तो आप समझ जाओगे कि डर आपका दुश्मन नहीं बल्कि मार्गदर्शक है। अगर डर हावी हो जाए तो इंसान वही करता रहता है जो बाकी सब कर रहे होते हैं, और जब आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो आपकी कमाई भी वही होगी जो सबकी है। पैसा बढ़ाना हो तो सोच अलग करनी पड़ती है। सही लोगों का साथ, आपकी कमाई आपकी संगत का प्रतिबिंब होती है। एक पुरानी कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप दूसरों से सिर्फ शिकायत सुनते हो तो आपकी सोच भी शिकायतों से भर जाती है। अगर आप दूसरों से सिर्फ खर्च करने की बातें सुनते हो तो आपका पैसा भी उधर ही बहने लगता है। अगर आप उन लोगों के साथ बैठते हो जिनके विचार बड़े हैं, जो कुछ नया बनाने का सोचते हैं, जो कमाते ही नहीं बल्कि बचाते और लगाते भी हैं, तो आप धीरे धीरे उनकी तरह सोचने लगते हो। जीवन में कभी कभी एक सही बातचीत, एक सही इंसान, एक सही माहौल आपकी पूरी दिशा बदल देता है। इसलिए अगर पैसा बढ़ाना है तो अपने आस पास ऐसे लोगों को रखना सीखो जो विकास की बात करें। समय का प्रबंधन, पैसा बढ़ाने के लिए समय बचाओ। लोग पैसा तो बचाना चाहते हैं लेकिन समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि समय को बचाना ही पैसे को बढ़ाना है। जो लोग रोज घंटों मोबाइल में खोए रहते हैं वो अनजाने में अपनी कमाई रोक रहे होते हैं, लेकिन जो लोग अपना समय सीखने में, सोचने में, योजना बनाने में, नए अवसर खोजने में, किसी कौशल को निखारने में लगाते हैं, वे जीवन में कम से कम 2 गुना आगे निकल जाते हैं। समय निवेश का सबसे बड़ा साधन है। आज समय लगाओगे, कल पैसा अपने आप मिलने लगेगा। महत्वाकांक्षा का नियम, छोटा लक्ष्य छोटा पैसा लाता है। अगर आप 10,000 कमाने का लक्ष्य रखते हो तो दिमाग वही रास्ते ढूंढेगा। अगर आप 20,000 का लक्ष्य रखते हो तो आपका दिमाग थोड़ी ऊंची दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप लक्ष्य रखो कि एक दिन मुझे 1 लाख रुपए हर महीने कमाने हैं, तो आपका दिमाग उस स्तर के अवसर तलाशने लगेगा।
लक्ष्य जितना बड़ा होगा, कदम अपने आप बड़े हो जाएंगे। लक्ष्य दिमाग को दिशा देता है और दिशा पैसा पैदा करती है। सबसे बड़ी सीख, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उनके पास पैसा कम है, उनकी समस्या ये है कि वे रुक जाते हैं। जब भी मुश्किल आती है, वे कोशिश बंद कर देते हैं। जब भी कोई योजना काम नहीं करती, वो दूसरी कोशिश छोड़ देते हैं। लेकिन पैसा बढ़ाने का असली मंत्र है, धीरे चलो पर चलना मत छोड़ो। हर दिन बस 1% सुधार, थोड़ी बचत, थोड़ा निवेश, थोड़ी सीख, थोड़ी योजना। कुछ महीनों बाद यही छोटा सा बदलाव जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बन जाता है। पैसा बढ़ाने की यात्रा में आगे बढ़ते हुए एक बात समझनी पड़ती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, पैसा मानसिकता, धैर्य और दिशा से बढ़ता है। बहुत लोग पूरी जिंदगी कमाते रहते हैं लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, पैसा बढ़ाने के बारे में नहीं। कमाई मेहनत है, लेकिन बढ़त एक कला है। इस कला को सीखने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है: स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। स्पष्टता, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ये भी तय नहीं करते कि उन्हें हर महीने कितना कमाना है। उनका लक्ष्य अस्पष्ट होता है, और जब लक्ष्य अस्पष्ट होता है तो दिमाग भी अस्पष्ट रास्ते ढूंढता है। अगर आप बैठकर ये तय कर लो कि मुझे इस समय इतनी कमाई चाहिए, इतनी बचत चाहिए, इतना निवेश चाहिए और इतने समय में यहां पहुंचना है, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से अवसरों को पहचानने लगता है। लक्ष्य लिखने से पैसा अचानक आवेश में नहीं आता, लेकिन आपकी सोच बदल जाती है, और सोच बदलते ही दिशा बदल जाती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने लक्ष्य लिखे होते हैं। कागज पर लिखा हुआ लक्ष्य दिमाग को मजबूर करता है कि रास्ता ढूंढो, और रास्ता मिल ही जाता है। अनुशासन, पैसा बाजार से नहीं, आदतों से आता है। आप चाहे कितना भी कमा लो, अगर आदतें गलत होंगी तो पैसा आपके हाथ में टिक नहीं पाएगा। अनुशासन का मतलब है हर दिन छोटे छोटे नियम अपनाना, अपनी कमाई का पहला हिस्सा बचाना, थोड़ी सी राशि नियमित निवेश में डालना, अनावश्यक चीजों को ना कहना, रोज खर्च लिखना, सप्ताह में कुछ समय सीखने को देना, और कभी कभी खुद को नियंत्रित करना। किसी का पैसा अचानक नहीं बढ़ता, पैसा सुबह से शाम तक नहीं बदलता, लेकिन आते महीने से साल तक जिंदगी बदल देती है। सच्चाई यह है कि आर्थिक अनुशासन किसी इंसान की असली पहचान होता है। निरंतरता, रुकना सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप रोज सिर्फ 10 रुपए भी निवेश करते हो तो एक दिन वो पैसा बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन अगर आप बीच में रुक जाते हो तो वो चक्र टूट जाता है। दुनिया में अमीर और सामान्य लोगों का अंतर कमाई का अंतर नहीं है, निरंतरता का अंतर है। जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दिन बहुत आगे निकल जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, हर चीज का लाभ समय पर निर्भर करता है। कोई भी निवेश हो, सोना, शेयर, भूमि, व्यापार, कौशल, हर चीज समय के साथ बढ़ती है। समय वो शक्ति है जो 10 रुपए को 1000 में और 1000 रुपए को लाखों में बदल देती है। लोग कहते हैं कि पैसा कम पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास समय कम पड़ रहा है क्योंकि वे समय बर्बाद करते हैं। अगर आपने सही समय पर शुरू कर दिया तो आपके छोटे से छोटे निवेश भी एक दिन आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। बुद्धिमानी से खर्च करना, पैसा वही लगाओ जहां आपका भविष्य बने। कुछ लोग पैसे से दिखावा खरीदते हैं, कुछ लोग आराम खरीदते हैं, और कुछ लोग ऐसे अवसर खरीदते हैं जो उन्हें भविष्य में कमाई देंगे। अगर 2 लोग एक जैसी आमदनी कमाते हैं और एक पैसा कपड़ों, मोबाइल, दिखावे में लगाता है, जबकि दूसरा पैसा सीखने, कौशल, साधनों, व्यवसाय में लगाता है, तो कुछ ही वर्षों में दोनों के बीच इतना अंतर आ जाता है
कि पहला इंसान समझ ही नहीं पाता, दूसरा इतनी कमाई कैसे करने लगा। पैसा खर्च करने की एक ही परख होती है, क्या ये खर्च आगे पैसा बनाकर देगा? अगर हां, तो ये खर्च नहीं, निवेश है। अगर नहीं, तो ये सिर्फ एक आदत है जो आपको पीछे धकेल देगी। मूर्खतापूर्ण निर्णय एक गलती कई साल पीछे कर देती है। गलत निवेश, गलत लोगों पर भरोसा, गलत जगह पैसे फंसाना, ये सब इंसान को आर्थिक रूप से पीछे कर देते हैं। पैसा बढ़ाने की सबसे कठिन चीज सही निर्णय लेना नहीं है, गलत निर्णयों से बचना है। दुनिया में कई लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वही लोग अपने पैसे गवा भी देते हैं, क्योंकि वे निर्णयों में जल्दबाजी करते हैं। ये नियम याद रखना, जहां समझ ना आए वहां रुक जाओ। जल्दबाजी पैसा नहीं लाती, नुकसान लाती है। धैर्य और सोच, ये दोनों आपके सबसे बड़े रक्षक हैं। सीख, असफलताएं और अनुभव, हर ठोकर पैसे का शिक्षक है। जब आप पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हो तो एक बात तय है, आप गलतियां करोगे, कभी पैसे खोगे भी, कभी अपेक्षा से कम मिलेगा भी, लेकिन यही वो ठोकरें हैं जो आपको मजबूत बनाती है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने पैसे खोए हैं, गलत फैसले लिए हैं और असफलताएं देखी है, लेकिन अंतर यह है कि वे रुके नहीं। असफलता उनका अंत नहीं बनी, बल्कि सुधार बन गई। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन्हें पैसा बढ़ने से रोकना नामुमकिन है। खुद में निवेश आपकी सबसे बड़ी पूंजी आप ही है। आप जो भी सीखते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी नए कौशल अपनाते हैं, वो सब आपकी कमाई को नई दिशा देता है। अगर आप महीने में एक पुस्तक पढ़ते हो, हर दिन 15 मिनट कोई कौशल सीखते हो, या किसी समझदार इंसान का अनुभव अपनाते हो, तो आपकी सोच तेज हो जाती है। जब सोच तेज होती है तो निर्णय बेहतर होते हैं, और जब निर्णय बेहतर होते हैं तो पैसा बढ़ता है। दुनिया की कोई बैंक, कोई निवेश, कोई योजना आपके दिमाग से बड़ा फायदा नहीं दे सकती। जिंदगी की इस पूरी यात्रा में आपने एक बात महसूस की होगी कि पैसा बढ़ाना सिर्फ रुपए पैसों का खेल नहीं है। ये सोच का खेल है, ये दृष्टि का खेल है, ये अनुशासन और निरंतरता का खेल है। हर इंसान कमाता तो है, लेकिन वही लोग आगे पहुंचते हैं जो खुद को सुधारते रहते हैं, जो धीरे धीरे अपने निर्णय बेहतर करते हैं, जो आज से, अभी से छोटे छोटे कदम उठाकर अपने भविष्य की नींव मजबूत करते हैं। याद रखो, पैसा हमेशा उन लोगों की तरफ जाता है जो उसे संभालना, बढ़ाना और दिशा देना जानते हैं। आज आपने ये समझा कि किस तरह छोटे छोटे निवेश, छोटी छोटी बचत, सही फैसले, सही लोगों का साथ, सही समय का उपयोग एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। अगर आप इस किताब की हर बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तो कुछ ही महीनों में आप महसूस करोगे कि आपका पैसा, आपकी सोच, आपकी कमाई, सब कुछ बदल रहा है। हो सकता है ये बदलाव धीमा हो, लेकिन ये पक्का है। धैर्य रखो, अनुशासन बनाए रखो, सीखना जारी रखो और हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाते रहो। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि यही वो क्षण था जब आपकी आर्थिक जिंदगी बदलना शुरू हुई थी। और अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ी सी भी दिशा, समझ या प्रेरणा दे पाई हो, तो याद रखना, यही शुरुआत है। सही दिशा मिल जाए तो मंजिल दूर नहीं रहती। इस यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसी और किताबें सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपना पैसा, अपनी सोच, अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सफलता, आपका भविष्य और आपकी आर्थिक स्वतंत्रता यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सीख के साथ।